हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा एनडीए में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। और ये हम लोगों का पार्ट 3 वीडियो है। जो बच्चा पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दोनों वीडियो को जाके देख ले, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 232 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है। क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है इसका। तो राइट आंसर क्या होता है आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवृत्ति समान बनी रहती है। अब आवृत्ति समान कैसे बनी रहती है मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। आवृत्ति को हम लोग लेमडा से डिनोट कर सकते हैं बुआ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक रफ ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ से आवृत्ति स्टार्ट हो रही है, फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कहीं पे जाके यहीं पे मान लीजिए ख़त्म हो गया जाके। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको बॉक्स को बंद करके इसको बोलूँ कि ये निर्वात में ये कांच से मैं इसको पार करा रहा हूँ, मतलब कि कांच से मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो लैम्डा का वैल्यू है बुआ, वो यहाँ पे भी देखिए और इधर भी देखिए, दोनों का वैल्यू जो पीक वैल्यू है, पीक अमाउंट है, तो वो दोनों का पीक जो समान है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग का, एक कंक्लूजन निकल सकता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, समान बनी रहती है। ठीक है, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग लाइक मेरे लिए किस चीज़ का काम करता है, तो मेडिसिन का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 233 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यदि किसी, क्या क्वेश्चन है भाई, हाँ क्वेश्चन है, यदि किसी प्ररूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध सहसा गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। अब सहसा का मतलब होता है कि वो कुछ था, अब सब खत्म होके वो जीरो हो गया। सहसा का मतलब क्या हो गया, कुछ था, पहले कुछ था वो, अब सब खत्म होके जीरो हो गया। तो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अतिचालक। अब देखिए, सुपर कंडक्टिविटी होता है अतिचालक। तो यहाँ पे बात आता है कि इसका ये होता क्या है भाई, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में मैं आप लोग को बता देता हूँ। कुछ पदार्थों का प्रतिरोध ताप घटाने पर घटता है, लेकिन एक निश्चित निम्न ताप के बाद प्रतिरोध बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। अब सहसा किसके कारण घटता या बढ़ता है, तो प्रतिरोध के कारण। एक कंक्लूजन निकल गया कि भाई रे बताओ कि सहसा किसके कारण घटता या बढ़ता है। तो राइट आंसर आप लोग का हो गया कि ये प्रतिरोध के कारण घटता या बढ़ता है सर, या फिर भैया। ठीक है, घटकर शून्य हो जाता है। यह घटना अतिचालकता कहलाती है तथा यह पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं। पदार्थ क्या कहलाएंगे, तो अतिचालक, और घटना क्या कहलाएगी, तो अतिचालकता। दोनों को समझ के रखना है। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा कि तो उस पदार्थ को छोड़ के पूछेगा कि तो उस घटना को क्या बोलेंगे, तो अतिचालकता बोलना पड़ेगा। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर आप लोग के सामने है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 234 नंबर क्वेश्चन। अभी तक जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि फ्री में होता है, फ्री में, बिल्कुल फ्री में, और आप लोग को इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा मज़ेदार। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी अपसारी लेंस, ऑप्शन सी समतल अभिसारी लेंस, ऑप्शन डी समतल अपसारी लेंस। तो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपसारी लेंस। अब इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ताकि आप लोगों को कभी भी कन्फ्यूजन ना हो कहीं पे भी। और स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ताकि जब भी एग्जाम अगर दिन आए तो उस दिन आप लोग जाके आराम से उसको देख के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और फिर जाके एग्जाम में एकदम चुटकी बजा के आंसर मार के आइएगा। ठीक है, चूंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, अतः कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित गोलाकार वायु का बुलबुला उसमें गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 235 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री के 3 पार्ट लाऊंगा। उसके बाद फिजिक्स का तो हो गया, केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी का, उसके बाद फिर एसएसटी में चल जाएगा हम लोग। ठीक है, तो 235 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। बच्चा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग को लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, सर अपवर्तन में कन्फ्यूजन है, विवर्तन में कन्फ्यूजन है, सर परावर्तन क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों को सारा कन्फ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज आप लोग आराम से देख लीजिए इस वीडियो को। तो ए नंबर ऑप्शन में आप लोग का यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए एक्सप्लेनेशन में हम जानते हैं कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
सब लोगों को पता है कि प्रकाश की किरण जो भी होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम, ठीक है। अब देखिए अगला, तो अपवर्तन की घटना होती है। अब मान लीजिए कोई भी प्रकाश का किरण जो होगा वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है सर, ठीक है। अब तारों से निकलने वाले प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर हम तक पहुंचता है, ठीक है। जब भी तारों से निकलता हुआ प्रकाश आएगा तो वो एक माध्यम से निकला, पृथ्वी के वायुमंडल में पड़ा और हम लोग के पास पहुंचा, तो यहाँ पे भी अपवर्तन का कार्य हुआ। पृथ्वी का वायुमंडल एक समान न होकर विभिन्न घनत्व की अलग अलग परतों से बना है। पृथ्वी की सतह के नज़दीक की परत अधिक सघन होती है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं सतहों का घनत्व तथा अपवर्तनांक घटता जाता है। तारों से आने वाले प्रकाश का जो होता है वो इन सतहों द्वारा अपवर्तित होने लगता है। यहाँ पे बात है अपवर्तित होने लगता है, अपवर्तित होने लगता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बस इतना ही कंक्लूजन था कि जब भी पृथ्वी के सतह से जो भी प्रकाश आ रहा है तो पृथ्वी पे तो बहुत सारे सतह है बुआ। अब बहुत सारा सतह है तो जो सतह सबसे अधिक ऊपर है वो जो सबसे नज़दीक है सतह तारा से, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत अधिक सघन होता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है इन सतहों का घनत्व और अपवर्तनांक घटता जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग को पता है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और पास में हमारी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है और कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि इस क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, बाय, जय हिंद, जय भारत।